हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बीपीएससी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जुलाई सितंबर 2021 की अवधि के लिए किसान विकास पत्रों पर देय वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? ऑप्शन ए 6.6%, ऑप्शन बी 6.9%, ऑप्शन सी 7.6 या ऑप्शन डी 7.9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7.6%। दूसरा प्रश्न है, सीमित दायित्व वाली फर्मों के संबंध प्रस्तावित संशोधन के तहत ऐसी फर्में एलएलपी फर्मों के तहत आ सकेंगी जिनमें पार्टनर की भागीदारी अधिकतम कितने रुपए तक होगी? ऑप्शन ए 25 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी 1 करोड़, ऑप्शन डी 5 करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5 करोड़। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नई प्रस्तावित परिभाषा में एलएलपी फर्म के टर्नओवर की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 10 करोड़, बी 20 करोड़, सी 30 करोड़, ऑप्शन सी 40 करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 40 करोड़। चौथा प्रश्न है, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1991। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 1969। पांचवा प्रश्न है, डाकघर में बचत खातों पर कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज जमाकर्ताओं को प्राप्त होती है? ऑप्शन ए 3%, बी 3.5%, सी 4.0% या डी 4.5%। इसका सही आंसर होगा सी यानी 4.0%। छठा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की जुलाई 2021 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट में विश्व में 2021 में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? ऑप्शन ए 3.0%, बी 4.0%, सी 5.0% या डी 6.0%। इसका सही आंसर होगा डी यानी 6.0%। सातवां प्रश्न है, आईएमएफ की उपयुक्त रिपोर्ट में भारत में 2021 से 22 में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? ऑप्शन ए 8.5%, ऑप्शन बी 9.5%, ऑप्शन सी 10.5% या ऑप्शन डी 11.5%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 9.5%। आठवां प्रश्न है, विश्व बैंक की जून 2021 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में चालू वर्ष 2021 में वैश्विक जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित है? ऑप्शन ए 3.6%, ऑप्शन बी 4.6%, ऑप्शन सी 5.6% या ऑप्शन डी 6.6%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5.6%। नौवां प्रश्न है, विश्व बैंक की उपर्युक्त रिपोर्ट में भारत में 2020 से 21 में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए 7.3%, बी 8.3%, सी 9.3 या डी 8.3%। इसका आंसर होगा बी यानी 8.3%। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व बैंक की जून 2021 की उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की सिकुड़न बीते वर्ष 2020 में दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 3.5%, बी 4.5%, सी 5.5% या डी 6.5%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 3.5%। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जुलाई 2021 के ताज़ा आकलन के अनुसार कोरोना महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की सिकुड़न 2020 में दर्ज की गई है? ये क्वेश्चन नंबर 10 से अलग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए 3.2%, ऑप्शन बी 4.2% या ऑप्शन सी 5.2% या डी 6.2%। तो इसका आंसर होगा ए यानी 3.2%। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय मंत्रिमंडलीय में फेरबदल के पश्चात मंत्रिमंडलीय समितियों में भी व्यापक फेरबदल जुलाई 2021 में किए गए हैं।
निम्नलिखित में से कौन अब आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम, सी नितिन गडकरी, डी पीयूष गोयल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंधन निदेशक सह सीईओ पद पर 3 वर्ष के एक और कार्यकाल हेतु श्याम श्रीनिवास की पूर्ण नियुक्ति जुलाई 2021 में की गई है? ऑप्शन ए इंडस इंड बैंक, बी फेडरल बैंक, सी यस बैंक या डी एक्सिस बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फेडरल बैंक। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना का निर्णय सरकार ने जुलाई 2021 में किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी झारखंड, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर होगा सी यानी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 15 है, अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान विशाल वैश्विक प्रदर्शनी एक्सपो 2020 का आयोजन किस देश में होगा? ऑप्शन ए ताइवान, बी जापान, सी सऊदी अरब, डी संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है? ऑप्शन ए अगस्त 2021, बी सितंबर 2021, सी अक्टूबर 2021, डी नवंबर 2021। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी नवंबर 2021। क्वेश्चन नंबर 17 है, देश में विदेशी पर्यटन आगमन को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2021 तक कितने विदेशी पर्यटकों के लिए निःशुल्क वीज़ा प्रदान करने की घोषणा सरकार ने की है? ऑप्शन ए 2 लाख, बी 5 लाख, सी 10 लाख या डी 20 लाख। इसका सही आंसर होगा बी यानी 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, भारत में चीनी उत्पादन के मामलों में पहले 3 स्थान किन राज्यों के हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या डी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ए यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2020 से 21 में देश में कुल बागवानी उत्पादन कितना जुलाई 2021 में आकलित किया गया है? ऑप्शन ए 130 मिलियन टन, बी 230 मिलियन टन, सी 330 मिलियन टन या डी 430 मिलियन टन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 330 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है? ऑप्शन ए वित्त सेवा विभाग, बी सार्वजनिक उद्यम विभाग, सी आर्थिक मामलों का विभाग या डी निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सार्वजनिक उद्यम विभाग। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसका दूसरा पार्ट हम लोग जल्द ही इसी समय अपलोड करेंगे अगले दिन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बीपीएससी से जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।